हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत है DSSB PRT प्रीवियस ईयर पेपर की इस मास्टर सीरीज़ में, जिसमें हम CDP के अभी तक जितने भी पेपर आपके हो चुके हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं चैप्टर वाइज। और अभी तक हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चंस और चैप्टर 2 के 150 प्रश्न हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि दोस्तों बहुत ही जल्द अब आपको DSSB PRT का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि इतना ज़्यादा समय आपको उस टाइम पर नहीं मिलता है, क्योंकि सिलेबस पूरा करने के चक्कर में आप लोग रिवीजन भी नहीं कर पाते। इतना कम टाइम आपको मिलता है नोटिफिकेशन आने के बाद। तो बेहतर यही होगा अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और सबसे पहला स्टेप तैयारी में आपके ये प्रीवियस ईयर ही हेल्प करने वाले हैं आपके सिलेबस को भी पूरा करने में और साथ ही साथ पेपर के पैटर्न को समझने में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस मास्टर क्लास की। क्लास नंबर 14 है। इससे पहली क्लासेस अगर आपने मिस कर दी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख पाएंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में व्यक्ति महत्वपूर्ण कदम उठाता है और काम और परिवार के प्रति जिम्मेदार हो जाता है? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए परिपक्वता, मध्य वयस्क अवस्था, युवा वयस्क अवस्था या फिर किशोर अवस्था की ये क्या है, पहचान है, या फिर ये कह लीजिए एक विशेषता है जिसमें बच्चा क्या करने लगता है, महत्वपूर्ण कदम उठाता है और काम और परिवार के प्रति जिम्मेदारी ले लेता है ना, जिम्मेदारी फील करता है। तो देखते हैं कौन बता पाएगा। सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम कहते हैं मध्य वयस्कावस्था। ठीक है, बिल्कुल। तो इसके बारे में अगर हम लोग और जानना चाहे तो ये एरिक्सन ने जो अपनी 8 स्टेजेस दी थी उनमें से 7वीं स्टेज क्या है, मध्य वयस्कावस्था है। ठीक है दोस्तों, एरिक एरिक्सन के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर ज़रूरी हो जाती है लेनी। एरिक एरिक्सन ने चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक जो पुस्तक है इसको प्रकाशित किया था। साथ ही मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जिसमें मनोसामाजिक विकास के इन्होंने 8 चरण बताए थे, या यूँ कह लीजिए कि 8 स्टेजेस बताए थे, जिनमें से 7वीं स्टेज के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बच्चा किस अवस्था में अपने फाइन मोटर स्किल्स का पूर्ण रूप से विकास कर लेता है? द चाइल्ड फुल्ली डेवलप हिज फाइन मोटर स्किल्स एट विच स्टेज? नवजात होता है यानी न्यू बोर्न होता है तभी, या फिर किशोर अवस्था में जा कर के, या फिर इन्फेंसी स्टेज में बचपन में, या फिर अर्ली चाइल्डहुड शैशवावस्था में? आपको जवाब देना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब? तो बिल्कुल सही है। जब बच्चा कौन सी स्टेज में होता है, बचपन में होता है या फिर यूँ कह लीजिए इन्फेंसी स्टेज में होता है, तो यहाँ पर बच्चे के जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं उनका पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो इस एज में छोटी छोटी क्रियाएं करने लगता है ना। अपनी उंगलियां अंगूठी के जरिए कुछ उठाता है, रेत को पकड़ता है, अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों को घुमाता है ना। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर जो फाइन मोटर स्किल्स है वो डेवलप होने लगती है। ठीक है, फाइन स्किल्स में और क्या हो जाएगा, जब शिशु जो है अपने होठ और जीभ के जरिए चीज़ों को चखता है तो वो भी तो अपनी फाइन मोटर स्किल्स का ही इस्तेमाल वहाँ पर कर रहा होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन फिर से एरिक एरिक्सन की थ्योरी से ही पूछा गया है। तो देख लीजिए कितनी महत्वपूर्ण ये थ्योरी आपके लिए रहने वाली है। और सारे क्वेश्चन अभी तक जितने हमने किए ना, ये सारे 2022 के हैं, 2022 के लेटेस्ट वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। एरिक एरिक्सन ने के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अंतरंगता बनाम अलगाव किस अवस्था में शुरू होता है? यानी अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन किस स्टेज में आता है? तो सबसे पहले तो आपको मैं यही बता दूं कि ये आपकी जो है 6ठी स्टेज होती है। ठीक है, 6th स्टेज आपकी कहलाती है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसमें जो बच्चा होता है वो 21 से 39 वर्ष के बीच का आप कह लीजिए इसमें शामिल होता है। इसके अलावा दोस्तों हम इसमें बात करें
देखो 21 से 23 वर्ष वाला जो बच्चा होगा, या फिर यूँ कह लीजिए फिर तो वो अडल्ट ही हो जाता है ना, वो कौन सी स्टेज में आ जाएगा? क्या परिपक्वता में आएगा? नहीं। बाद की बाल्यावस्था? बिल्कुल नहीं। मध्य वयस्क अवस्था? नहीं। वो आएगा युवा वयस्क अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पर यही आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस आयु को वृद्धावस्था वयस्कता के रूप में परिभाषित किया जाता है? वृद्धावस्था वयस्कता यानी एजिंग अडल्टहुड के नाम से किसको जाना जाएगा? कौन सी उम्र को यहाँ पर आपसे पूछा गया है? तो 46 वर्ष से कम, 55 से कम, 21 से 35 या 60 से ऊपर। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर वृद्धावस्था वयस्कता को परिभाषित करते हैं जो 60 से ऊपर वाली आयु के यहाँ पर लोग होंगे, वो इसमें काउंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में स्वायत्तता के सामने श्रम में मूल गुण रूप है? यानी फिर से यहाँ पर एरिक्सन की थ्योरी से पूछा है आपसे क्वेश्चन, और इस बार पूछा है कोर ट्रेट ऑफ साइनेस इन द फेस ऑफ ऑटोनॉमी इन एरिक्सन्स थ्योरी। तो डिज़ायर है, पर्पस है, या फिर एबिलिटी है, या फिर होप है? यहाँ पर आपको बताना है बिल्कुल क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट। इसके लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा ना इसको ब्रीफ कर लेते हैं कि जो ये ट्रेट साइनेस वर्सेस ऑटोनॉमी वाली स्टेज होती है, ये हमारी सेकंड स्टेज होती है। ठीक है, जिसमें 18 माह से लेकर के और 3 साल तक का बच्चा इसमें आ जाएगा, इस वाली स्टेज में। ऑलराइट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेमफुल में। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें जो पर्पस है, ये हमारी थर्ड स्टेज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का ट्रेट होता है ना। और एबिलिटीज़ में नहीं आएगा। होप जो होता है ये तो हमारी जो पहली ही स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, उसमें आ जाएगा, जिसको हम आशा कहते हैं। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए डिज़ायर, जिसको इच्छा कहते हैं। यही इसका क्या है? ट्रेट है। ठीक है, कोर ट्रेट है साइनेस का डिज़ायर। इसको अगर सही तरीके से यहाँ पर दिया होता तो इच्छा शक्ति कहना ज़्यादा बढ़िया था। ठीक है, इच्छा शक्ति या विल पावर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में स्मृति और कल्पना के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण उपयुक्त है? ठीक है, जिसमें बच्चे का जो स्मृति है यानी उसकी मेमोरी है और उसकी कल्पना दोनों का विकास होता है, मेमोरी और उसके इमेजिनेशन का, वो कौन सी स्टेज रहने वाली है? तो सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट से आंसर बताओ। ये क्या आपके अनुसार होने वाला है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर संवेदीय पेशीय अवस्था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज सबसे पहले आप बताओ, है ना। इस स्टेज में कहाँ से कहाँ तक की एज वाले बच्चे जो है बताया था पियाजे ने आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों इस अवस्था में बच्चे जो है वो क्या करने लगते हैं, उनमें वस्तु स्थायित्व का जो भावना है वो तो जागृत रहता ही है ना। इसके अलावा बच्चे में सबसे बड़ा गुण जो इस अवस्था का है वो है अनुक्रमणशीलता या अनुकरणशीलता। बच्चा जो है वो क्या करता है? अनुकरण करता है बड़े को देख करके, अनुकरणशीलता। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज का सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बच्चा किस अवस्था में परिवार के सदस्यों को पहचानना और उनकी नकल करना सीखता है? ठीक है, बताना है शैशवावस्था में करने लगता है वो ये काम, या प्रसव पूर्ण अवस्था में, या बाल्यावस्था में, या वयस्क अवस्था में? तो देखो इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे भाई। बुढ़ापे में तो करने से रहा नकल अपने परिवार के सदस्यों की, है ना। प्रसव पूर्ण अवस्था यानी प्री नेटल स्टेज, बच्चा जन्म से पहले कैसे कर लेगा, तो ये भी नहीं आएगा। शैशवावस्था में बच्चा ज़्यादा छोटा होता है, उतना अच्छे से नहीं कर पाता, लेकिन जब बाल्यावस्था में होता है तो बाल्यावस्था में बच्चा उन अपने परिवार के सदस्यों को पहचानता भी है, उनकी नकल करके सीखता है ना, बिल्कुल। और इसके अलावा बाल्यावस्था को मानव जीवन का गोल्डन पीरियड कहा गया है, स्वर्णिम समय कहा गया है। ठीक है, जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास बहुत तेज़ी के साथ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके सामने,
किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जीवन की बाल्यावस्था को काम प्रसुप्ति अवस्था कहा जाता है? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, देखते हैं आप क्या बताएंगे। विच स्टेज ऑफ चाइल्डहुड ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज द लेटेंसी स्टेज? तो जीन पियाजे, सिगमंड फ्रायड, एरिक्सन या फिर थॉर्नडाइक महोदय? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड ने कहा था बाल्यावस्था को काम प्रसुप्ति की अवस्था। तो कहाँ है? ऑप्शन बी में। और इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में कोई नया कामुकता क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, इसमें लैंगिक इच्छाएं सुषुप्त हो जाती है बच्चे की, है ना। बच्चे की लैंगिक जो इच्छाएं होती है वो सुषुप्त हो जाती है, दब जाती है। इनकी अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से अलैंगिक क्रियाओं के माध्यम से हो सकती है। तो बी सही रहेगा। सिगमंड फ्रायड ने इसके बारे में क्या समझाया वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने एक और बढ़िया शानदार सवाल। क्या पूछा है इसमें? किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम के भावनात्मक क्षेत्र की शुरुआत करी? विच साइकोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस्ड द अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग? पहला ऑप्शन है सिम्पसन या स्पेंसर या फिर बेंजामिन ब्लूम या फिर कर्ट वोहल। ठीक है, ये आपको बताना है। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल सही जवाब है विच साइकोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस द अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर हो जाएगा डेविड कर्ट वोहल या फिर जिसको कर्ट वोहल यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, यही सही जवाब है। इन्होंने 1964 या 65 के आसपास जो है अधिगम के भावनात्मक क्षेत्र की शुरुआत करी थी। और कर्ट वोहल ने भावनात्मक क्षेत्र के 5 स्तर या 5 स्टेजेस के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी, है ना। वहीं अगर बात करें तो ये 5 स्टेज कौन कौन सी है, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में ओवरव्यू दे देती हूँ फटाफट। रिसीव करने के बाद उसको रेस्पॉन्ड करना, फिर वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजिंग। तो ये 5 स्टेज इन्होंने इसके बारे में बताई थी। क्वेश्चन नंबर 160 आपके सामने है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को इस रूप में भी जाना जाता है, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था को आप और किस नाम से जान सकते हैं वही पूछा है। तो बाद की अवस्था, लेटर स्टेज या मैच्योरिटी एज या फिर प्री इन्फेंसी एज या स्टेज या फिर टॉय एज। बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब? आपको क्या लगता है? देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था को हम बड़े आसानी के साथ आप इसका आंसर कर पाएंगे। इसको हम टॉय एज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? टॉय एज के। इसके अलावा इसको हम प्री गैंग एज भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ये भी सही होगा, प्री गैंग एज। इसके अलावा एक्सप्लोरर एज या एक्सप्लोरर आयु के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के अन्य नाम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 161। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? एक बच्चे की सकारात्मक आत्म अवधारणा को पोषित करने के लिए निम्नलिखित में से सभी किए जा सकते हैं सिवाय, यानी इनमें से कौन सा ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट है जो बच्चे की जो आत्म अवधारणा है उस पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालता। ठीक है, यानी नेगेटिव ढूंढना है आपको। बिल्कुल, सेल्फ कॉन्सेप्ट पर पॉजिटिव जो प्रभाव है वो नहीं डालता, वो ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, उन्हें सफलता के पर्याप्त अवसर प्रदान करना। तो भाई बात सही है, ये तो एक सकारात्मक आप कह सकते हैं स्टेटमेंट है, तो ये तो जवाब नहीं होने वाला। उचित नियम निर्धारण करे और उन्हें प्रेममयता से लागू करे, है ना, कि जो जरूरी है वो नियम बनाए। तो इसमें कोई नेगेटिव इफेक्ट वाली बात नहीं लग रही है, तो यानी ये भी चलेगा। बच्चों को दिखाएं कि उनको उनकी अच्छाई और उनकी क्षमताओं में विश्वास है। बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को लगे कि जो टीचर है वो उनके एबिलिटीज़ पर फेथ रखता है, उनकी गुडनेस पर। ठीक है, और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, उन्हें बताए कि जब वे बुरा व्यवहार करते हैं तो वे आलसी या शरारती होते हैं। तो जब बच्चे को हम ये बताएंगे कि भाई तुम जब ऐसा व्यवहार करते हो, तुम लेज़ी हो, तुम्हारा ये बिहेव जो है बहुत बैड है ना, इस तरह की चीज़ें जब हम उसके सामने रखते हैं तो ये बच्चे पर जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, या फिर यूँ कह लीजिए कि ये सकारात्मक आत्म अवधारणा को पोषित करने के लिए सही नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि हमसे पूछा गया था। ये एक नकारात्मक दृष्टिकोण है, जबकि बच्चे को सफलता के अवसर प्रदान करना, है ना, उचित नियम निर्धारण करना, ये सारे सकारात्मक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है,
छात्रों के बीच यौवन की अनुमानित आयु क्या रहती है? प्यूबर्टी की एज पूछी है आपसे। इस तरह का क्वेश्चन पहली क्लास में भी आपका पूछा गया था, यानी ये देख लीजिए कि एक ही ईयर में एक तरह के क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया तरीके से लगा लोगे मेरे साथ तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपके पेपर में मिलेगा। आपकी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि भाई इसका आंसर जो है ये तो नहीं होगा, ये ज़रूर हो सकता है ना। और हो सकता है क्वेश्चन भी रिपीट एज इट इज़ मिल जाए, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी? चलो बता दो क्या हो जाएगा सही जवाब, क्या हो जाएगा? 15 से 16, 18 से अधिक, 12 से 19 या फिर 6 से 12। तो देखिए सबसे बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर कौन सा लग रहा है, आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा। यहाँ 18 से अधिक कह दिया, लेकिन लिमिट तो नहीं बताई ना कि कहाँ तक। भाई ऐसे तो 60 साल तक थोड़ा ही माना जाएगा। 6 से 12 तक तो बाल्यावस्था होती है। 15 से 16, 1 वर्ष के बीच में क्या सबके अंदर प्यूबर्टी आ जाएगी? नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 12 से 19 वर्ष। भले ही इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता था, फिर भी आप बता पाएंगे इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड को लगा करके। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 163 आपके सामने है। संज्ञानात्मक डोमेन में डैश और डैश कौशल का विकास शामिल है। संज्ञानात्मक डोमेन में कौन कौन से आ जाएंगे वो आपको यहाँ पर बताया गया है। क्या सिद्धांत, रेखा चरित्र यानी थ्योरी और ड्राइंग आ जाएंगे इसमें, या फिर नॉलेज और राइटिंग आएंगे, ज्ञान और लेखन, या फिर सिंगिंग स्किल्स और डांस आ जाएगा, सिंगिंग स्किल्स ये गायन कौशल और नृत्य, डांस आ जाएगा, या फिर नॉलेज और इंटेलेक्चुअल स्किल्स इसमें आएंगे, बुद्धि और ज्ञान। तो बिल्कुल सही है। हमने यहाँ पर संज्ञानात्मक यानी कोग्निटिव डोमेन में क्या आता है भाई? इंटेलेक्चुअल स्किल्स बच्चे की, उसकी नॉलेज ही तो आती है। तो सही जवाब यहाँ पर एकदम बिना किसी परेशानी के ऑप्शन नंबर सी ही रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यह बौद्धिक कौशल और अधिग्रहण शक्ति के विकास के लिए कार्य करता है, जो हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जीन पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में चिन्हों, भाषाओं के प्रयोग का कौशल प्राप्त कर लेता है? यानी वो सिंबल्स और लैंग्वेज को जो है यूज़ करने लगता है, और ये वाले स्किल्स वो कौन सी स्टेज में एक्वायर करता है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। पहला ऑप्शन देखो, संवेदी पेशी अवस्था में, या फिर ऑप्शन नंबर बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ये आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? मात्राओं का प्रयोग, उसको भाषा पर पकड़ हो जाती है, तो ये होता है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, इस समय बच्चा बाल्यावस्था में होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट है आपके सामने। बचपन के ठीक बाद लगभग 1.5 वर्ष की अवधि को डैश कहा जाता है। जो 1.5 वर्ष तक की अवधि रहती है बचपन के ठीक बाद वाली, उसको हम क्या कहेंगे? पूर्व विद्यालय अवस्था कहेंगे, या फिर वयस्कावस्था, किशोर अवस्था, या फिर बच्चा कहेंगे। ठीक है, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। प्री स्कूल चाइल्डहुड कहेंगे, अडल्टहुड, अडोलेसेंस, या फिर टोडलर कहेंगे। देखिए, जब बचपन के ठीक बाद की बेबीहुड फॉर अबाउट ए ईयर एंड ए हाफ इज़ नोन एज, यहाँ पर लगभग 1.5 वर्ष के बाद कहा गया है, उसको हम टोडलर कहेंगे। ठीक है, जब बच्चा शुरू में चलना ही सीखता है, लड़खड़ा करके चलना शुरू कर देता है, वो होती है टोडलरहुड। ठीक है, जिसको हम बच्चा के नाम से जानेंगे इस अवस्था को। इसमें बच्चा स्वतंत्र रूप से अपने कदम बढ़ाने लगता है ना, बिना किसी की सहायता के लिए अपने आप चलना शुरू कर देता है। और इस अवस्था में बच्चा अपनी जो बुनियादी आवश्यकताएं होती है उसके लिए अपने माता पिता और अन्य अभिभावकों पर ही निर्भर रहता है इस अवस्था में भी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। और आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपको। ठीक है, अपना सपोर्ट बनाइए, ताकि आपके लिए मैं नोट्स भी लेकर के आऊँ। मैं आपके लिए नोट्स बना रही हूँ DSSB के, जिससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, इतनी शिद्दत के साथ उनको तैयार किया जा रहा है। तो अगर आपको बेनिफिट होता है तो लाइक तो ज़रूर किया करिए आप क्लास को। ठीक है, उससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छा और बेहतर करने का। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।